हेलो एवरीवन, आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्थी होंगे, वेल्थी होंगे। डियर स्टूडेंट, हमने हेलो एल्केन टॉपिक कंप्लीट किया। अब हेलो एल्केन टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम उसके कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हमने आपको जैसे कि पहले ही एडवांस में हमने पहले बता चुके हैं कि इस चैप्टर से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हमने हेलो एल्केन पढ़ा है, तो अपने आप में ये भी कोई कम नहीं है। और जो ये क्वेश्चन है ये भी अपने आप में बहुत अहमियत रखते हैं, ये इनकी भी वैल्यू है। तो डियर स्टूडेंट, आप जैसे कि जानते हैं ये जो क्वेश्चन है ये आपको इनके आंसर देने हैं। और जब हमने इन क्वेश्चनों को खोजा है कहीं से भी, तो चाहे कहीं से भी खोजा हो, आपके लिए ही तो है, ये हमारे लिए तो है नहीं। आपके लिए इसलिए है क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में ये आएंगे। 4 नंबर का ये चैप्टर है, तो इसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन कैसे आते हैं? एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान देना है कि इन क्वेश्चनों पे ये क्वेश्चन क्या है, इन क्वेश्चन को कौन सा क्वेश्चन क्या कह रहा है और किस क्वेश्चन में आपको क्या करना है। हम आपको 1 बाय 1 करके क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि आपको अच्छी प्रकार से क्वेश्चन समझ में आ सके। और हमें भी कुछ आपसे उम्मीद है कि आप हमें क्या देंगे भाई, इसका परिणाम देंगे, इसका आंसर देंगे। जो वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप लोग नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करें। नजरअंदाज करने का मतलब है कि कभी माइंड में ये सोच नहीं रहना तो ऐसे ही हो जाएगी, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अपने आप बहुत मायने रखती है। व्हाट इज डार्जन प्रोसेस? डार्जन प्रोसेस क्या है? देखो, हम आपको डार्जन प्रोसेस का डिस्कस आपने मोनो हेलो एल्केन के फॉर्मेशन में किया था। इसका स्टडी मोनो हेलो एल्केन के फॉर्मेशन जो हुआ था उसमें इसकी स्टडी की थी, इसकी और स्वार्ट्ज मेथड की। इन दोनों की हमने जो स्टडी की है वो मोनो हेलो एल्केन के फॉर्मेशन में किया है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, इन रिएक्शन को कंप्लीट करना है और किस में क्या बन रहा है, क्या बनेगा वो आपको बताना है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द हाफमैन कार्बाइल एमीन रिएक्शन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हाफमैन कार्बाइल एमीन रिएक्शन आपको करनी है। राइट द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन, SN1 और SN2 रिएक्शन में आपको डिफरेंस करना है कि उनमें SN1 कैसी होती है। SN1 में आप जैसे लिख दोगे SN1 यूनिमोलिकुलर, SN2 बाइमोलिकुलर। तो बाई है ये, तो SN2 तो बाई है और ये यूनिमोलिकुलर है। इसका रेट ऑफ रिएक्शन 2 है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन 1 है। ऐसे कर लेंगे आप। तो एक्सप्लेन दी डिहाइड्रोहाइड्रेशन अकॉर्डिंग टू शैट-जेफ रूल, कि जो डिहाइड्रेशन किया था हमने शैट-जेफ के रूल के अकॉर्डिंग। शैट-जेफ का रूल हम आपको थोड़ा सा आपको नॉलेज के लिए बता दें कि जो शैट-जेफ रूल था उसमें एल्कीन का फॉर्मेशन तो होगा इसमें, लेकिन एल्कीन मेन वो होगी जिसमें मोर एल्किल ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा हो, जिसमें लेफ्ट और राइट साइड, जो एल्कीन के लेफ्ट और राइट साइड है उसमें मोर एल्किल ग्रुप बन रहे हों, जिसमें एल्किल ग्रुप ज्यादा बनने की संभावनाएं हो रही हों। राइट द फिजिकल प्रॉपर्टी CH-Cl3 एंड डाइहैलो डेरिवेटिव, क्लोरोफॉर्म और डाइहैलो डेरिवेटिव की आपको फिजिकल प्रॉपर्टी लिखनी है कि क्लोरोफॉर्म की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और डाइहैलो डेरिवेटिव की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। डाइहैलोजन की जो फिजिकल प्रॉपर्टी करा रखी है वो, और जो क्लोरोफॉर्म है उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी आपको करा रखी है वो। Which main product formed in CCl4 of Riemann-Tiemann reaction, जो CCl4 में हमने रायमंड-टिमान रिएक्शन कराई है कहीं ना कहीं, तो बिल्कुल रायमंड-टिमान रिएक्शन CCl4 में करा रखी है। इसमें मेन प्रोडक्ट मैं आपको बता देता हूं, सैलिसिलिक एसिड बनेगा, उसकी आपको रिएक्शन करनी है। ठीक है,
नेक्स्ट है हाउ विल फॉर्मेशन ऑफ CHCl3 बाय NaOCl। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन आप NaOCl की सहायता से कैसे करेंगे? कि जैसे आपको NaOCl दे दिया और उससे आपसे पूछा जाए कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन करना है आपको, तो आप उसका फॉर्मेशन कैसे करेंगे? नेक्स्ट है राइट द डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म। कि आपको क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म इन दोनों के बिटवीन, इन दोनों के बीच में कि आपको डिफरेंस करना है, अंतर लिखने हैं कि ये कैसा लिखा। क्लोरोफॉर्म की प्रॉपर्टी जैसे कोई भी, जैसे इनकी स्टेट ले लें, इनका MPBP जो भी है उस पर हम डिस्कस कर ले, तो उन सब पे हम ध्यान देंगे। ये तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टियां हैं, केमिकल प्रॉपर्टियां हैं, जो भी है इनमें जो डिफरेंस लिखना है हमें तो मेन। व्हाट इज स्वार्ट्स मेथड? स्वार्ट्स मेथड आपने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है आपने? हेलो एल्केन के प्रिपरेशन में पढ़ा है। नेक्स्ट है हाउ विल फॉर्म ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट। ग्रिग्नार रिएजेंट का फॉर्मेशन हुआ था, RMgX का फॉर्मेशन हुआ था कहीं ना कहीं, जिसमें हमने रिएक्शन विद मेटल कराई होगी। ध्यान दो, मैग्नीशियम के साथ कराया था, उसमें ग्रिग्नार रिएजेंट का फॉर्मेशन हो रहा था, तो वो भी आपको ध्यान देना है, वो लिखनी है। नेक्स्ट है व्हाट डन। क्या होता है रिएक्शन ऑफ RX विद KNO2। जब RX की रिएक्शन किससे कराएं? KNO2 से कराएं, तो KNO2 से कराने पर क्या होता है, क्या बनता है, वो लिखना है। रिएक्शन ऑफ RX विद AgNO3। RX की रिएक्शन AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से कराने से किसका फॉर्मेशन होगा, वो बताना है आपको। रिएक्शन विद थायोईथर, कि थायोईथर की रिएक्शन RX से कराएं तो क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप इन सभी क्वेश्चनों के आंसर लिख के देंगे और मेरे पास पर्सनली मैसेज भी भेजेंगे और अपने अपने क्वेश्चन के जो आंसर है वो चेक कराएंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो हमसे संपर्क कीजिएगा, या कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा, या फिर जो भी है आपको हमारा राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, जो भी आपको कोई भी कहीं भी कैसी भी प्रॉब्लम हो हमें बताइएगा। व्हाट इज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्या है। एक तो ये है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की आपको डेफिनेशन लिखनी है, नेक्स्ट में क्या है एक्सप्लेन इट विद मैकेनिज्म, और इसको जो इसकी मैकेनिज्म करवा रखी है, जो भी जितने भी स्टेप में इसकी मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म भी आपको राइट करनी है। नेक्स्ट है व्हाट इज हैलोफॉर्म रिएक्शन, कि हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या है। देखो ये अगर यदि आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन आपको माइंड में आ गई तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन आपके क्लोरोफॉर्म के लिए, आपके आयोडोफॉर्म के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो कि आपको नंबर दिलाएगी बोर्ड के एग्जाम में। अगर आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन आ गई तो ये हैलोफॉर्म, आपको पता है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन भी हैलोफॉर्म से ही हो रहा है, हैलोफॉर्म रिएक्शन से, और आयोडोफॉर्म का भी फॉर्मेशन हैलोफॉर्म रिएक्शन से हो रहा है। तो यह एक फॉर्म ये रिएक्शन है और तीन जगह पे अपना वर्क कर रही है, तीन जगह पे हमें काम आएगी, तीन जगह पे हमें अपना जो भी ज्ञान प्रसार करेगी। तो आपको पता है ये जो क्वेश्चन लिखवाए हैं ये एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहां तक मेरा मानना है आप इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से आप इनको नोट करें और सिस्टमेटिक तरीके से ही इनके आंसर लिखें, और जहां तक कोशिश हो आप इनके आंसर विदाउट नोट्स, बिना नोट्स की हेल्प के आपको करना है। अगर यदि जहां तक उनकी कोशिश करना है आपको, यदि मैंने 14 क्वेश्चन दिए हैं तो आपको खुद का आपको ये देखना है कि हमने ऑनलाइन वीडियो जो हमने देखा है वो देखने से हमें कितना समझ में आया है, कितना नहीं आया है, आपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं नहीं किए हैं, जो भी है वो आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी कैसी भी समस्या हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। और ये जो वीडियो है ये एग्जाम के लिए बनाई गई है विशेष तौर पे, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें। किसी प्रकार की कोई भी अगर आपको कहीं भी कोई मिस्टेक लग रही है तो हमें ज़रूर बताएं।